दोस्तों, जय हिंद। आज हम पृथ्वी पर जलमंडल के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत समुद्र महासागर का अध्ययन करेंगे। तो आपको बता दें, आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। बाकी जो 71% आता है, 71% पानी से भरा हुआ है और शेष जो पड़ा है 29% जो है इसमें हमारा पृथ्वी है। और पृथ्वी के अंतर्गत भी इसमें जो नदी तालाब जो है वो इसके अतिरिक्त है। जो 71% जो पानी है वो केवल समुद्रों में है, समुद्रों और महासागरों में है। किसमें? महासागरों में। अब हम बात करें कि इसमें जो है कितना पानी मीठा है, कितना खारा है। तो जो 71% पानी प्रेजेंट है हमारी पूरी अर्थ पर, इसमें 97% के आसपास जो है वो पानी खारा है। कैसा है? खारा पानी। 97 पॉइंट, कहीं कहीं 97.5 भी लिखा होता है, आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो बचा है 2.5% या फिर 2.4%, अगर यहाँ 6 लिखा होता है तो यहाँ 4%, 2.4 ये एक्यूरेट होता है। 97.6% जो है वो खारा है और 2.4% वो कैसा है? मीठा जल है। अब मीठा जल के बारे में हमने आपको बता दिया था। जो मीठा जल होता है वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो मीठा जल पीने में मीठा होगा, शरबत होगा, ये नहीं। केवल इसका मतलब होता है, मीठा जल का मतलब होता है वो पीने योग्य है। कैसा है? पीने योग्य पानी है। अब आप इसके बारे में अध्ययन करें। देखिए 2.4% जो है वो जल कैसा है? अपने पीने योग्य। बाकी सब कैसा है? खारा पानी है जो कि समुद्र में है, जो कि हमारे इतने काम का नहीं है। अब बात करते हैं महासागर क्या होता है। तो महासागर वह होता है जल राशि, जो संपूर्ण पृथ्वी पर जल राशि है, तो ऐसी जल राशि जिसकी कोई सीमा निश्चित ना हो, अनंत सीमा तक बना हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? महासागर कहेंगे। इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई एक महासागर जो होता है किन्हीं दो कॉन्टिनेंट को अलग करता है, मतलब महाद्वीपों को क्या करे? अलग कर दे, तो क्या कहलाएगा? महासागर। जो महासागर कहलाएगा। पूरी पृथ्वी पर जो जल है वो अलग अलग नहीं है, बाउंड्री नहीं बनी है, सब है एक में ही मिक्स। लेकिन बात ये है कि जैसे बीच में यहाँ पर जो अपना उत्तरी अमेरिका इधर आ जाता है और यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका आता है, तो बीच में ये वाला एरिया इधर अलग हो जाता है, ये वाला एरिया अलग हो जाता है। इसीलिए इस वाले का और इधर वाले का जो है नाम चेंज कर दिया गया है। तो हम कहेंगे कि पृथ्वी पर पानी का वह बड़ा सा भाग जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती है, क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। अब हम इस चीज़ को मैप के द्वारा देखेंगे। देखिए ये हमारी पृथ्वी का मैप है पूरी अर्थ का, और ये जो है ये वाला पार्ट ये पड़ेगा आपका, ये महासागर जो होगा वो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। महासागर। अब ये भी प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है। ये भी क्या है? प्रशांत महासागर। महासागर। अब आप कहोगे ये महासागर दोनों तरफ कैसे है? तो ये जो दरअसल है, पृथ्वी हमारी गोल है, मतलब इस तरह से है। आप नाखून देख रहे हो इस तरह से, तो इसको अगर हम ऐसे करके खोल देंगे तो और ऐसे जाके चिपका देंगे तो ये नाखून जो है वो दोनों तरफ हो गए हैं, तो इसीलिए ये दोनों तरफ है। अब इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब आप देखिए इसका आकार इधर से ये ऐसा है लगभग, और इधर से ये ऐसा है। तो अब लाइन खींचेंगे हम इसकी, तो देखिए क्या बनेगा। इधर से ये ऐसा है और उधर वाला लाइन कैसा था? ऐसा था लगभग। तो ये कैसा बन गया? त्रिभुजाकार में बन गया। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। किस आकार में है? त्रिभुजाकार में है। इसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो आता है अटलांटिक महासागर में। किसमें? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर को एक नाम और भी दिया गया है, एस आकारीय महासागर। देखो इसका आकार कैसा है? एस के आकार में देख रहे होंगे आप, मतलब जो भी इसका आकार बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ये इस तरह से बन रहा है, तो ये कैसा है? एस आकारीय महासागर। इसकी पीडीएफ के बारे में बता देंगे आपको। ये एस महासागर, यहाँ से ये वाला एरिया कैसा बनेगा? अटलांटिक महासागर। जो अपना ये भारत है, भारत का जो एरिया में यहाँ पर जो आता है ये बोला जाता है हिंद महासागर। क्या बोला जाता है? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर, ये एक अकेला ऐसा सागर है जो कि किसी देश के नाम पर है। अपने भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंद महासागर के नाम पर इसी रखा गया है।
और बात करें, इसका एक दूसरा नाम और होता है अर्ध महासागर। क्या नाम होता है? अर्ध महासागर। तो अर्ध महासागर इसे इसलिए कहते हैं, देखिए प्रशांत महासागर ये भी पूरा है, ऊपर से यहाँ तक है, इधर से भी, और असागरीय ये महासागर ये भी ऐसा पूरा है, नीचे से ऊपर तक गया हुआ है। लेकिन ये जो अर्ध है, ऊपर क्या है इसमें, ये एशिया और यूरोप महाद्वीप आ जाते हैं, तो ये वाला एशिया आधा ही हो जाता है, ऊपर के लिए नहीं पहुंच पाता है, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलान नहीं कर पाता है, तो इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। पहले नंबर पे प्रशांत महासागर आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, अटलांटिक महासागर आएगा, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, हिंद महासागर आएगा। अब बात करते हैं चौथे महासागर पर। तो जो ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है, ये वाला एरिया पूरा, ये उत्तरी ध्रुव जो है वही हमारा क्या हो जाता है, आर्कटिक महासागर। क्या हो जाता है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। इसमें ऊपर वाला एरिया जो बर्फ से है मतलब ढका हुआ है, उसे कहते हैं आर्कटिक महासागर। इसे इसका एक नाम और है, इसे हिडन ओशियन भी कहते हैं। क्योंकि ये हिडन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊपर से छुपा हुआ है। पृथ्वी आप देखिएगा ग्लोब में, तो ऊपर का एरिया वाला है, ऊपर वाला एरिया वो इस तरह से बनता है कि उसको उस तरफ की चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं, तो उसे हिडन जो है मतलब थोड़ा छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं। और वैसे तो ये चार ही महासागर थे, यानी एक प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और ये आर्कटिक, चार महासागर हैं। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इस वाले एरिए को, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये महासागर यानी प्रशांत महासागर का, ये किसका, अटलांटिक का, और ये नीचे वाला हिंद महासागर का, इस वाले को काट करके एक नया नाम दे दिया है, जिसका नाम दिया है दक्षिणी महासागर। क्या कर दिया है? दक्षिणी महासागर। अब ये कोई अलग नहीं है, इन्हीं ने काट काट करके इसको मतलब इसका थोड़ा इसका थोड़ा इधर, इसका इधर बना दिया गया दक्षिणी महासागर। इसी को ये, चूँकि ये अंटार्कटिक महाद्वीप के पास में है, तो इसीलिए इसका नाम दूसरा जो है वो अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक महासागर। और बस ये आपके 5 महासागर हो गए, आपको इसमें ध्यान रखना है। इसकी पीडीएफ हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, देख रहे हो, ये जलमंडल है, हाइड्रोस्फीयर है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो, यानी लगभग 71% जो है वो पानी से भरा हुआ है। कुल राशि का 97.5, कहीं कहीं 6 लिखा होता है, जो है वो महासागरों में है, जो कि खारा है। और 2.5 जो शेष बचा है वो कैसा है, स्वच्छ यानी मीठा जल है, अर्थात कैसा है, पीने योग्य है। समुद्र यानी जलमंडल का वह बढ़ावा जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, महासागर कहलाता है। पहले 4 ही महासागर थे, मतलब प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, अटलांटिक ऐसा आकार का है, हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं, और आर्कटिक को क्या कहेंगे, छुपा हुआ महासागर कहेंगे। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ताओं ने, जो भाई हम बता चुके हैं, इसको काट कर अलग बनाए, तो 5 इनकी संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है। समुद्र के बारे में आपको हम बता दें तो क्या, जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से जो है वो महासागर में मिलता हो, क्या कहलाएगा, समुद्र कहलाएगा। अब यहीं पर खाड़ी की भी बात बता दे रहे हैं। तो जल का वह बड़ा भाग जो 3 ओर से स्थल से घिरा होता है, और परंतु एक ओर जो है वो समुद्र से मिलता होता है, तो उसे क्या कहेंगे, हम खाड़ी कहेंगे। जैसे अपनी बंगाल की खाड़ी आती है, आपने देखा होगा, ये वाला ये बंगाल की खाड़ी है, 3 ओर से देखो स्थल से घिरा हुआ है और एक तरफ महासागर में मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, खाड़ी है। ठीक, वैसे बहुत खाड़ियाँ हैं। यहीं पर आ गया है महासागर दिवस, जो कि 8 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये हमने बता ही दिया आपको, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। महासागर है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, आकृति त्रिभुजाकार में है, सबसे विशाल है, लगभग 200, इसमें कितने मतलब द्वीप हैं, सबसे अधिक है 2000 द्वीप है। कितने हैं, 2000 से भी अधिक द्वीप इसमें हैं। प्रशांत महासागर में अब तक 32 गर्तों को खोजा जा चुका है, और सबसे महासागर संसार में सबसे बड़ी गहराई जो गर्त है वो कौन सी है, मैरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर की गहरी है। और ये अंटार्कटिक बारे में जो बता दिया भाई, ये सेम, हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं, अंटार्कटिक कहते हैं। ये दक्षिणी महासागर है, इसके पास में अंटार्कटिक महाद्वीप है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।